नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है बातचीत। दरअसल ये शब्द हमने किसान आंदोलन के मुद्दे के लिए चुना है। किसानों को करीब 3 महीने होने जा रहे हैं धरने पर बैठे हुए। आपको याद होगा कृषि कानून को लेकर केंद्र और किसानों के बीच कई बार बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली हिंसा के बाद बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर बिना बातचीत कैसे हल निकलेगा? हालांकि सरकार की तरफ से यही बयान दिया जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान बोल रहे हैं कि सरकार जिद पर अड़ी है, लेकिन हैरानी इस बीच ये हो रही है कि किसान नेता सिर्फ किसानों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन बातचीत पर क्यों फोकस नहीं कर रहे? किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी हर मंच से बोल रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध करो, और ऐसा हो भी रहा है। ऐसे में बातचीत और विरोध साथ साथ कैसे चल सकते हैं? आज इसी मुद्दे पर रणभूमि होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। किसान नेताओं ने फिर भरी हुंकार। बीजेपी जेजेपी नेताओं के घेराव का ऐलान। डिप्टी सीएम के किसान नेताओं से सवाल, किसान नेता बातचीत के लिए क्यों नहीं तैयार? बिना वार्ता कैसे निकलेगा रास्ता? किसानों के धरने को करीब 3 महीने होने वाले हैं। हालांकि कृषि कानून पर पहले बातचीत का सिलसिला खूब चला था, लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद अब तक बातचीत पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूछा, ये किसानों के 40 बड़े चेहरे केंद्र सरकार के साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहे? जो 40 लोगों ने इस पूरी मुहिम को चेहरा दिया था, आज वो 40 चर्चा करने के लिए तैयार क्यों? ये तो बारी बारी कहता हूँ, वो 40 तैयार हो चर्चा करने के लिए, केंद्र से मैं दोबारा चर्चा करूँ, केंद्र तैयार है। वहीं इस पूरे मामले पर किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने पलटवार किया। चढ़ूनी के मुताबिक केंद्र अपनी जिद पर अड़ी है, इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। ये निर्दयी सरकार है, जहाँ पे 10-15 लोग आत्महत्या कर गए हैं, तब इनका मन नहीं पसीजा। सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं, तब इनका मन नहीं पसीजा। फसलें बाढ़ने से इनका मन नहीं पसीजेगा। कांग्रेस नेता भी किसानों के सुर में सुर मिला रहे हैं और वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता किसानों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अगर दुष्यंत चौटाला जी अपने प्रदेश के, अपने देश के किसानों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो उनको आज उनके साथ आकर खड़ा होना चाहिए। गुरनाम चढ़ूनी बातचीत की राह कम, विरोध की राह पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और उसका असर सिरसा में दिखा, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसानों के संगठनों ने काले झंडे दिखाए। दुष्यंत पलके ਉਹਦਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। दिल्ली हिंसा के बाद से किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। हालांकि सरकार किसानों को कह चुकी है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान बोल भी रहे हैं कि वो तैयार हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर पेंच कहां फंसा हुआ है। सवाल ये भी कि किसान नेता जब बातचीत के लिए तैयार हैं तो किसानों को विरोध करने की सलाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि विरोध से बातचीत का रास्ता तो नहीं बनेगा। विनोद लांबा, जी मीडिया। जी हाँ, सवाल यही है कि आखिरकार बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दिल्ली हिंसा के बाद आपने देखा कोई भी बातचीत नहीं हुई। सरकार कह रही है हम तैयार है, किसान कह रहे हैं कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसी पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हैं, अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें, रंजीता मेहता है, प्रवक्ता है बीजेपी, रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस, सूबे सिंह है, किसान नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ हमारे साथ आपको बता दें गुरनाम चढ़ूनी भी जुड़ेंगे, किसान नेता है, वो भी जुड़ेंगे, तो चर्चा में उनको जोड़ेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल सीधा सीधा किसानों से। सूबे सिंह जी, ये दिल्ली हिंसा के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही सर, क्या ऐसे ही चलता रहेगा धरना? कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? और आखिरकार क्यों? हमें किसके साथ जनाब बातचीत करें? कोई बातचीत करने के लिए आता ही नहीं। कोई बातचीत सरकार को करने, पहले भी 12 दौर की बातचीत हुई, सरकार ने कहा हो भाई बैठकर बातचीत करेंगे, हल हुआ, समाधान नहीं हुआ समस्याओं का। पर सरकार ने पहल करते हुए किसानों को बुलाया। और दूसरी मैं ये कह देना चाहता हूँ, दंगा नहीं हुआ हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर। 26 जनवरी को भी दंगा नहीं हुआ, सरकार ने करवाया था, परी प्लान था। किसान ने आज तक किसी के एक मूंगफली का भी नुकसान नहीं किया हो तो आप बता दो। ठीक है,
ठीक हम है, ये कह देना सुबह चाहते सिंह हैं जी, सरकार गुरनाम की चड़ूनी नीति भी में जुड़ गए, खोट है। आपके किसान लीडर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। चड़ूनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरनाम जी, मैं आपसे एक पहला सवाल, सर ये बातचीत अब क्यों नहीं हो रही है, किसकी वजह से ये डिले हो रही है? क्योंकि दिल्ली हिंसा के बाद बातचीत का कोई दौर नहीं हुआ। देखिए, जब से हमने एमएसपी के पे बात करना शुरू किया है, क्योंकि जो तीनों कानून वापसी थे उस पे वो लगातार हमें टकाते रहे, और जब हमने ये कहा कि चलो एमएसपी का ही आप बताओ, आपने बाकी भी जो कुछ कर रहे हो पर एमएसपी का तो बताओ, तो उन्होंने एकदम बातचीत ही बंद कर दी। और ये सवाल हमने कई बार कृषि मंत्री जी से मीटिंगों में किया और अमित शाह जी से किया। जैसे हम एमएसपी पे ज्यादा सवाल करने शुरू किए तो उन्होंने उसके बाद आज तक मीटिंग नहीं बुलाई, ये कह के कोई आपके पास कोई नया प्रस्ताव है तो दीजिए। हालांकि हमारे 2 ही मुद्दे हैं, तो ज्यादा नहीं है, एक एमएसपी का है और दूसरा तीनों कानून वापस लेने का है। तो अब एमएसपी जो है वो सरकार देना नहीं चाहती, उससे सरकार भाग रही है। तो नहीं चड़ूनी साहब, ये तो लोग बाहर आके कहते हैं, नहीं चड़ूनी साहब, ये तो लोग कह रहे हैं कि हम एमएसपी लिख कर देने के लिए तैयार हैं। ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ। यही पे हमने उनको पकड़ा कि जब आप बार बार बोल रहे हो, टेलीविजनों में बोल रहे हो कि हम एमएसपी देने को तैयार हैं, तो फिर उसका कानून बनाने का क्या नुकसान है? आप उसका कानून बनाइए कि अगर हमें एमएसपी से कम मिलता है तो उसकी जिम्मेवार सरकार है। ठीक है चड़ूनी जी, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, एक बार रंजीता मेहता उनसे जान लेता हूं, क्योंकि आपने ये बात लगाया कि सरकार तैयार नहीं है, सरकार चुप्पी साधे हुए है। रंजीता मेहता जी, जवाब दीजिए, आप लोग तैयार नहीं है, किसान तो तैयार हैं, आप उनकी मांगे मान लीजिए। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि 11 के 11 चरणों में सरकार ने हमेशा इनको प्रस्ताव दिया और हमेशा इनको कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं हम एक एक करके सुनने को भी तैयार हैं, उसमें संशोधन करने को भी तैयार हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले पर खड़े होकर कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। आज ताज्जुब की बात यह है कि जो मेरे बड़े भाई चड़ूनी जी अभी इस चैनल के माध्यम से हमारे से बातचीत कर रहे हैं, आज इस पूरे जो आंदोलन को कोई और रूप देना चाहते हैं। आज पूरे किसान मोर्चा ने आज ये प्रस्ताव भी पास किया है कि इनको बकायदा सस्पेंड किया जा रहा है इस मोर्चे से, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकायत जी और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों का जो है दुष्प्रभाव और दुरुपयोग कर रहे हैं। कल इन्होंने हिसार में जाकर किसी और प्रोग्राम के अंदर उसको हथियाने की कोशिश की, जिसके बाद वो नाराज होकर ये फैसला लेने के लिए मजबूर हुए हैं। आप ये देखिए कि रविदास जयंती तो हर साल आती है, पर आज जब ये देख रहे हैं कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है और आज पूरे देश के 15 करोड़ जो किसान हैं उसमें से जो 12 करोड़ किसान गरीब किसान हैं, आज वो सरकार के पक्ष में है, क्योंकि आज उनको वो हौसला है कि 6,000 रुपया उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री जी डालते हैं और 6,000 रुपया उनके अकाउंट में मुख्यमंत्री जी डालते हैं। आज एक किसान में, अभी हाल ही में एक किसान को मिली, उसके घर में 6 बच्चे थे, छोटा किसान था, 2 एकड़ जमीन का किसान था। वो कहता जी मैंने अपनी जमीन अपने बच्चों को 2-2 बीघा 1.5 बीघा बांट दी और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि हर बच्चे के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। आज सोचिए कि उस परिवार वो परिवार कितना धन्य महसूस करता है कि सरकार की इस नीतियों के चलते, आज सरकार की नीतियों के चलते आज वो इतना खुशहाल है। पर कहीं ना कहीं आज जो ये सो कॉल्ड नेता है, ये नहीं चाहते सरकार और उनके बीच में बातचीत हो, ये नहीं चाहते कि ये समाधान। चड़ूनी जी, आपने सुना कि किसान नेता नहीं चाहते, रंजीता जी आरोप लगा रही है। और सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, चड़ूनी साहब, बातचीत और विरोध एक साथ कैसे चलेगा? आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध करिए, और आज देखिए सिरसा में हुआ भी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जब वो हेलीपैड से उतर रहे थे तो वहां पर किसान पहुंच गए और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। तो सर बातचीत और विरोध एक साथ कैसे चलेंगे चड़ूनी जी? देखिए, पहले तो पहली बात सिरे लगाइए, जहां मैडम ने बात को भटकाने की कोशिश की, वहां मैं वापस उसी बात पे रहना चाहूंगा कि झगड़ा एमएसपी का है। मैडम ने कहा है कि एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। हम ये कहते हैं कि मैडम की जिम्मेवारी लीजिए, मैडम की जिम्मेवारी लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी से बयान दवा दीजिए कि अगर किसान को एमएसपी से कम मिला तो उसका एमएसपी तक सर कृषि मंत्री कई बार कह चुके हैं सर प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। नहीं, कंफ्यूजन ये है कि
कि वो कहते हैं एमएसपी केवल तय करेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे नहीं। हमारी जो बात हुई है साफ तौर पे अमित शाह जी ने कहा है, साफ तौर पे कृषि मंत्री ने कहा है कि बिल्कुल गलत चुनूनी साहब, आप लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। आपको वो सरकारें तो अच्छी लगती हैं जो पड़ोसी राज्य राजस्थान के अंदर बाजरे को 1200 रुपए में बेचती हैं। आपको वो हरियाणा सरकार बुरी लग रही है जो वही बाजरा 2100 रुपए में खरीद रही है। आज तक जितनी भी एमएसपी है सबसे ज्यादा अगर कोई रेट दे रहा है तो हरियाणा में 11 की 11 फसलों का हरियाणा सरकार दे रही है। चढ़ूनी जी क्योंकि देखिए अगर नहीं रुके रंजीता जी रुकिए, मैं आऊंगा चढ़ूनी जी, एक रिएक्शन लूंगा, एक रिएक्शन कांग्रेस का भी ले लेता हूँ, एक रिएक्शन कांग्रेस का भी ले लेता हूँ। मैं आ रहा हूँ चढ़ूनी जी आपके। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ मैं मैडम जी कहना चाहता हूँ, फिर बात को मत भटकाइए। सवाल हरियाणा का, राजस्थान का, दूसरे स्टेट का नहीं है। मुख्यमंत्री सेंटर के हैं, हमारा आंदोलन राष्ट्रीय है। प्रधानमंत्री जी ये जिम्मेवारी लें, जिनकी सरकार ये जिम्मेवारी ले। आप सेब का एग्जाम्पल सेब के साथ लेंगे ना, अगर एक जगह पे 1200 बिक रहा है वहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हरियाणा अगर 2100 रुपए रेट दे रहा है तो आपके पेट में दर्द है। आज मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये कानून आपके ऊपर थोपे नहीं जा रहे। आज इन कानूनों की जरूरत किस लिए पड़ी? क्योंकि किसान अपनी चीजों को, चाहे वो बासमती है चाहे वो धान है, वो अगर उसको बाजार में अच्छा रेट मिलता है तो वो वहाँ बेचता है। अगर उसको रेट नहीं मिलता है तो एमएसपी में सरकार खरीद लेती है। इसी तरीके से कपास है, कपास अगर आपको बाजार से अच्छा मिलता है तो आप कपास वहाँ बेचिए, आपको नहीं मिलता। नहीं रुकिए रंजीता जी रुकिए, एक रिएक्शन रुकिए चढ़ूनी जी मैं आ रहा हूँ। रंजीता जी रुकिए ना, रुकिए चढ़ूनी जी, मैं आपसे आपकी बात पूरी होगी, एक सेकंड। मैं एक बार कांग्रेस का रिएक्शन ले रहा हूँ। रमेश बामल जी आपने सुना? रमेश बामल जी एक रिएक्शन कांग्रेस का, आपको लग रहा है कहाँ पेच फंसा हुआ है? विपक्ष कैसे देख रही है ये पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच बीजेपी की नीति में खोट है। पेच कहाँ फंसा हुआ है आप देखिए कैसे रणनीता जी ने कह दिया कि 6000 रुपए किसानों को दिए, 500 रुपए महीना देने से किसानों को लालच दिया गया और ये बिल लाया गया कि किसान शांत हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। एक धोखा करने की नीयत से 6-6 हजार रुपए साल के उनके खाते में कराने का मतलब 500 रुपए, और 500 रुपए की एक दिन की दवाई नहीं आती जब कोई बीमार होता है गाँव में। तो जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी अच्छी हरकतें कर रही है, ये क्या इनकी नीयत है? क्या इनकी नीयत है वार्ता करने की? कितनी वार्ताएं हुई? ये एक मुद्दा है। तो बोले छलनी ना बोले जनाब, आप कांग्रेसियों के मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लगती जनाब। आज अगर इस देश का किसान, अगर आज 12 करोड़ गरीब किसान इस बात के लिए कृतज्ञ है, आज इस बात के लिए सरकार का धन्यवादी है कि उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और आपकी तरह कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं ताकि जेबें आपकी बढ़ते रहे और किसानों के अकाउंट खाली रहे, तो आज ये बदमाशी को बंद करने के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। चलिए मैं आऊंगा, मैं बाबा जी मैं आ रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक करिए बाबा जी, आपकी आवाज ब्रेक करिए, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करा रहा हूँ। रुकिए एक सेकंड। चढ़ूनी साहब मैं हरियाणा के लिहाज से देखता हूँ सर। हरियाणा के सीएम ने कहा था अगर एमएसपी खत्म होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जेजेपी की तरफ से आते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि मैं सरकार से अपना नाता तोड़ लूंगा अगर एमएसपी खत्म होती है। सर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार सदन में भी कहा, बाहर भी कहा, एमएसपी खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा राज्यसभा में और लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कि एमएसपी कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। चढ़ूनी साहब आप कह रहे हैं कि ये एमएसपी की बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर दावे से कहता हूँ इन्होंने सारे देश में मक्की खरीदी क्या? यही फसलों का सर एमएसपी पर बात करें ना चढ़ूनी साहब। मैं इन नेताओं का जिक्र कर रहा हूँ, इन नेताओं ने ये बयान दिए और ये आपको भी पता होगा, फिर कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? भाई साहब उसी के बयानों का जवाब दे रहा हूँ कि वो एक बार भी बयान दवा दे प्रधानमंत्री से कि अगर एमएसपी से कम पे बिका तो वो सारा पैसा सरकार देगी। ये एक बार बयान दवा दी। एमएसपी केवल तय करेंगे ये कहा है। मैंने अमित शाह से तो बात की है,
नहीं चढ़ू साहब, फिर आंदोलन खत्म। चढ़ूनी साहब, आप कौन सी दुनिया में रह रही है तो बता दीजिए। भवंतर भरपाई योजना में यही तो लाए हैं कि आपकी जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, अगर आपकी गोभी, आपका मटर, आपका भिंडी, आपकी कोई भी सब्जी जो है अगर एमएसपी से कम बिकती है तो उसका 20 का अंतर सरकार दे रही है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। आज आप लोगों की जो रोटियां थी वो सिकनी बंद हो गई, बॉर्डर पे आज रश कम हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जिसके चलते आप उसको उग्र रूप देना चाहते हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि फसलों को आग लगा दीजिए और आप मोहल्ला में कहते हैं कि आग मत लगाइए। चढ़ूनी साहब, पहले आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि ये सारा एजेंडा किस लिए चल रहा है कि अगला चुनाव आपने कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ना है। ये सारा एजेंडा किस लिए चला रहे हैं आप? पूरे देश को गुमराह कर रहे हो आप लोग, बात का जवाब नहीं आने देते, बीच में आप लोग टोकते हो। क्या मतलब आपका? गुमराह तो आपने किया हुआ है। एक एक आंकड़े के साथ मैं आपके सामने बैठी बोल रही हूँ, एक एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रही हूँ। आज इन कानूनों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर मैं बात करती हूँ, आज 5 ऐसे देश हैं जहाँ पर पोषण तो है। सुबे सिंह जी रुके, चढ़ूनी जी, रंजीता जी रुके, चढ़ूनी जी, सुबे सिंह जी मेरा यही सवाल है, क्योंकि नहीं चढ़ूनी जी भी ये जाना है, क्योंकि आपने भी सुना होगा। अरे रुकिए ना मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। अरे रंजीता जी आप ही बोल रहे हैं, रंजीता जी आप ही तो बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है इस चैनल में? रंजीता जी आप ही तो बोल रहे हैं। रंजीता जी रुकिए, और भी लोगों को मौका दीजिए। नहीं, सुबे सिंह जी वही मेरा सवाल जो चढ़ूनी जी से पूछा, आपने भी सुना हरियाणा के सीएम ने कहा एमएसपी खत्म, मैं इस्तीफा दूंगा। जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला आते, वो कहते हैं एमएसपी अगर खत्म करती है सरकार तो हम सरकार से नाता तोड़ लेंगे। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन चढ़ूनी साहब कुछ अलग कह रहे हैं कि कोई भी एमएसपी पर बात ही नहीं कर रहा है। सुबे सिंह जी देखो जी, न तो खट्टर साहब इस्तीफा दें और दुष्यंत चौटाला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके तो राज की इतनी भूख है कि हम कह नहीं सकते। इसका बाप कह रहा था कि मेरी जेब में जो न दुष्यंत का रिजाइन है, किसानों के साथ ऐसा नहीं होगा। ये टोटली की टोटली झूठ का बमंडर है। बीजेपी नहीं चाहती किसानों की समस्याओं का हल हो, किसान को एमएसपी मिले, किसान देश का खुशहाल हो। इनने तो पूरी किसानी इस देश की अडानी अंबानी के चरणों में रख दी। जिस तरह से तेल का जो उद्योग है एज इट इज रख दिया। ये आपको जो बयान रटाए गए हैं जनाब अडानी अंबानियों के नाम से, इससे बाहर आ जाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुनने की हरियाणा सरकार का चाचा करने की बात मोदी नहीं जी का, जिन्होंने आपकी भलाई के लिए मैं मनोहर लाल खट्टर इस देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री है। दुष्यंत चौटाला सबसे गया उप मुख्यमंत्री है। किस हैसियत से वो कह रहा है कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते? किसान तैयार है। इस देश का 14 करोड़ में से कोई किसान, हर किसान को बातचीत के लिए किसान संगठन ने अलाउड कर रखा है, पर कोई देने वाला भी तो हो, कोई बात करने वाला भी हो। सिर्फ झूठ के सिवाय आप लोगों के पास क्या है ये बताया जाए। तेल कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, किसान के 1 एकड़ में कितना, मतलब 2000 रुपए नहीं। सुबे सिंह जी आप कह रहे हैं, चढ़ूनी जी मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम सुबे सिंह जी कि मुझे ये बता दो आप 1 एकड़ में कितना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? में क्या बीज पड़ेगा, कितना बाजरे का पड़ेगा, आपको कोई पता ही नहीं। आप तो ऊंचा कर रही हो, आपको कोई भी वो मतलब नहीं है। आप तो बिठा दी, ठीक है। और मतलब सुन, मुझे ये बता दे 1 एकड़ में बाजरे का कितना बीज? अरे ठीक सर रुकिए, जी आप ये बताइए, क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं आप क्या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को आपको बात करने के लिए बुलाते हैं और आपको आश्वासन देते हैं तो आप किसानों के बिहाफ पे इस आंदोलन को खत्म करेंगे? आप आने के लिए तैयार हैं? कहाँ जीत के किसान बैठे आपके मतलब जो द्वार के ऊपर 6 महीना से क्या निकाला आपने किसान का, सिवाय प्रोपगंडा करने के तुम लोगों ने, और किसानों को जेल में जाने। तुम्हारे पास तो सबक नहीं है। किसान की मौत हो जाती है और एक नाचने गाने वाला मर जाता है, तुम 6 महीने तक तुम्हारे टीवी चैनल और तुम लोग उसके मतलब घर जाते आते रहते हो, अरबों रुपए दे देते हो। आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसका भी हिसाब चुकता करेगा किसान वक्त आने के ऊपर, ये बता देना चाहते हैं। आज हमने क्या गुनाह कर दिया? हमने इसको बनाया झूठ बोलकर
पुलवामा राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर इन तुम लोग हमारी वोट लेके, और आज ठीक है रंजीता जी, जवाब कि हमने रंजीता जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। तेल कितना बढ़ाया आपने? सूबे सिंह जी उठा रहे हैं। बीज खाद कितना बढ़ाया आपने? देखिए और हमें दिया क्या? सूबे ये सिंह तो को बता दो। अभी भी कहा मेरा है बाजरा, क्या ये पूरे मैं आपको किसानों बता के देना बिहाफ चाहता हूँ, पर आज मेरा जिस तरीके से बाजरा चैनल पर बैठकर बात मेरा कर रहे बाजरा हैं, मेरे क्या इस बात हरियाणा के लिए गाँव में हाँ करते हैं कि बाजरा अगर इनको बोने वाला बुलाकर किसान हूँ। हर चीज का मेरा आश्वासन दिया बाजरा जाए तो आपने इस कितना आंदोलन को खत्म किया जाएगा। तकलीफ की बात यह है कि चैनल पर बात करने वाले और हैं, वहाँ पर बैठे कोई और है और अपनी राजनीति चमकाने वाले कोई और हैं। आज इन कानूनों की जरूरत सूबे सिंह जी कभी आपको जौ की फसल पर एमएसपी मिली? ऐसे बड़े देश हैं सूबे सिंह जी आपको कभी जौ की फसल पर एमएसपी मिली? दुर्भाग्य की सर, बात ये जौ है की कि फसल पर भारत जो है- MSP मिली। भारत जो है चौथे लेकिन स्थान पे हरियाणा है। सरकार देने की बात आज कह रही है हमारे अभी। कि हमारे घर में लेकिन आपके हरियाणा भंडार सरकार है, देने की हमारे बात कह रही है। बच्चे हरियाणा आपको सरकार ने भूखे जौ सोते हैं। खरीद ली। आज इन्हीं चीजों को न सुधार मूंग करने खरीद के रही, लिए जो है न ये चना कानून खरीद लाया रही, है। न बाजरा खरीद रही। चलिए मेरे पास वक्त की नरमा, कमी है। कपास आप सभी खरीद मेहमानों रही। का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरनाम जी आपका भी और सूबे सिंह जी आपका भी, और हमारे साथ रमेश बामल जी भी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच यही है कि आखिरकार बातचीत का पेच फंसा कहाँ है। अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कोई बात नहीं हो रही है, जिस तरह गुरनाम चढ़ूनी को सुना, केंद्र कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो ये पेच फंसा कहाँ है पता नहीं। आप भी सोचिए और हम भी सोचते हैं। रणभूमि आज के लिए बस इतने, कल फिर हाजिर हो रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।